चलिए ठीक है। आज जो क्लास होगी, आज क्लास जो करने वाला है उसमें क्या है कि जो पिछले क्लास हमने किया था प्रैक्टिस के हिसाब से, उसी के बेस हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें जो करने वाला है, कार्य समाप्त होने से किसी व्यक्ति को शामिल किया जाए या कार्य छोड़ समाप्त होने से कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाए, इस तरह के टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कितना दिन लोग साथ में कार्य किए, या कितने दिन साथ में लोग कार्य नहीं किए, या एक कितना दिन उसके साथ काम किया। ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अब इसी का हम ट्रिक की बात करेंगे, फॉर्मूला नंबर 6, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 फॉर्मूले के जिक्र पहली क्लास दूसरी क्लास से मिलाकर हमने कर लिया है। इसके आगे हम बढ़ने की कोशिश करें, आप थोड़ा सा ध्यान देने की तौफीक करेंगे कि एक्स वाई अलग अलग किसी काम को ए और बी दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात एक्स काम छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य को वाई एक्स दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको यह बताना है कि जिसके कारण गया छोड़ के क्या था। समय पूछा है कि समय, तो क्या होगा फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस बी। यहां पे क्या आ जाएगा, ए। ये ट्रिक लेके चलेंगे, मतलब कह रहा है कि एक्स दिन समाप्त करता है तो वह समय जिसके पश्चात एक्स कार छोड़ के गया। ठीक है। अब ऐसी क्वेश्चन पे सामने आता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद जो बचा हुआ काम था ए 16 दिन में पूरा करता है। तो कितने दिन साथ में उन्होंने काम किया। अब आपको फॉर्मूला टी इक्वल टू बी माइनस का एक्स ए प्लस बी इंटू का ए, ये ट्रिक बताया था आपको, ये ट्रिक बताया गया था ना सर। अब आइए इसी ट्रिक से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बी कितना था सर, 40। एक्स कितना था सर, 16 है ना सर, बचा हुआ छोटा है। तो देखो, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, 40 माइनस का 16, 40 प्लस, सॉरी 40 नहीं प्लस 30 आएगा, ठीक है। 30 प्लस 40, यहाँ पे गुने में कितना आ जाएगा सर, ए 30 आएगा। सॉल्व करो ना, 16 में जाएगा कितना आएगा, 24 बट्टे का 70 गुने का 30, यही आएगा ना, 24 आएगा ना, ऊपर 24 होगा 14 होगा सर, 24 है 30 10 40, हाँ 24 ही होगा। 24 में 3 करेंगे 72। हाँ हाँ, ए और बी जा रहा है ना, ए और बी जा रहा है, 30 माइनस 16 करेंगे ना, और यहाँ पे जाएगा 40। हाँ हाँ, तो इसको आप थोड़ा सा वेरीफाई कर दीजिए, आप इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए। कितना है सर, 30 में से 16 जाएगा, 14 बट्टे का 70 गुने का 30, नहीं 30 40 था ना, 40। ठीक है, अब जीरो काटोगे तो कितना, 0 से 0 खत्म, 7 गुने का 14, 2 गुने का 4, 2 चौका 8। वो 8 दिन साथ में काम किए, उन्होंने 8 दिन साथ में समझ नहीं आया काम किए। क्यों नहीं समझ में आया सर, भैया बी तो 40 है ना। मैम ये मत देखिए, फिर से मिटा दोगे ये मत देखिए, आप इसे देख रही है ना, ये मत देखिए। यहां देखिए आपने, इन्होंने क्या बोला कि ए और बी, ठीक है, एक्स छोड़ के जाता है, स्मॉल एक्स की बात कर रहे हैं। तो कितना था हमारा, बी माइनस का एक्स। तो सबसे पहले कितना, कौन जा रहा है, जो जा रहा है उसका लोगे, जा कौन रहा है, बी। तो बी कितना 40 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे लोगे 30, दूसरे 30 माइनस का एक्स, 30 में से 16 जाएगा, 30 में से 16 जाएगा 14, 14 बट्टे का 14 बट्टे का 70, काटोगे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 यहाँ पे, 4 दूनी के 8, 8 दिन। हाँ कभी हम की जगह पे ए का लिखवा देते हैं, अब वहां पे नहीं, आप देखिए, आपको इसमें क्या करना है सर, ए और बी किसी कार्य को जाता है तो जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये जो हमारा 16 है वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बी हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन सही है, जब बी हो जाएगा तो यहाँ 40 की जगह 30 आना चाहिए। क्वेश्चन सही है। हाँ मल्टीप्लाई में ए है, हाँ तो उसकी जगह 30 आना है। एक सेकंड, आप देखिए, मैं दोबारा कराइए ना, दोबारा समझाओ। पहला ही क्वेश्चन आज, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि कह रहा है क्या कि ए और बी दोनों साथ में काम करें, कुछ दिन काम वो शुरू करते हैं, और कौन छोड़ के चला जाता है हमारे पास, बी छोड़ के चला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिन वो साथ में काम किए, क्वेश्चन ये पूछा कितने दिन साथ में काम किए।
तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमें सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ए इक्वल टू, अब अगर देखा जाए तो आप ए इक्वल टू ले लो 40, बी इक्वल टू ले लो 30 और एक्स कितना था आपका 3 निकालना। सॉल्व करें सर, ठीक है। ये सेकंड वाला है। हाँ फॉर्मूला ये थोड़ी था, ये क्वेश्चन नहीं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टी इक्वल टू बी माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस बी गुने का, यही था ना फॉर्मूला, है ए है ना। तो बी कितना था हमारे पास, 40 होगा बी। इसमें 30 माना था ना ए नहीं एक, अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो फॉर्मूले में जो इन्होंने लिया था, क्या ए और बी लिया है, तो पहले बी माइनस का एक्स ये चीज लिया, फॉर्मूले के हिसाब से चलो ना। हाँ हाँ, तो अगर इसको सॉल्व हो तो कितना आएगा, 40 में से 16, 70 गुने का 30, हाँ 0 से 0 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा माइनस करो तो 24 बटे का 7 गुने का 3, 72.7, 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा ना, आगे तरह 7 में 10 पॉइंट कुछ आएगा। तो या तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, 10 लेके चलो, या तो क्वेश्चन के बाद में वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है, क्वेश्चन में वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला यही है, बी माइनस एक्स ही होगा। हाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, देखो। अब देखिए कह रहा है क्या, इसी का कह रहा है कि एक्स वाई अलग अलग ए बी दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू किए, दोनों मिलकर उन्होंने काम को शुरू किया और एक्स सारे समाप्त होने से एक दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी अपॉन में ए बी। अगर वाई जाता है तो टी इक्वल तो क्या लिखोगे बी एक्स, ये ए आएगा अपॉन में ए बी, मतलब जो जाएगा एक्स, जो एक्स तो जो जाएगा उसका पर ए एक्स अपॉन बी इंटू का, बस यहाँ पे बी हो जाएगा। सेम चीज है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज होगा, दोनों का फॉर्मूला वही है। अगर आपका पहला जाएगा एक्स जाएगा तो ए आएगा, बी जाएगा तो वाई जाएगा तो बी आएगा। जो भैया पहले कार्य छोड़ के जाएगा वो ये दूसरा वाला फॉर्मूला। हाँ अगर एक्स छोड़ के जाएगा तो आप ये यूज करेंगे, वाई छोड़ के जाएगा तो आप ये यूज करेंगे। चले आगे, एक्स के लिए वाई के लिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, फिर क्वेश्चन तब आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 30 दिन में और 40 दिन में करते हैं, ठीक है सर। दोनों कुछ समय तक साथ मिलकर काम करेंगे, परंतु कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले, 5 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, तो ज्ञात कीजिए कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो जा कौन रहा है सर, टाइम निकालना। आपको फॉर्मूला क्या बताया था मेरे बेटे, हाँ जी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए प्लस एक्स अपॉन में ए प्लस बी, यहाँ पे क्या लिखवाया था मैंने बी। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, ए कितना था 30 था आपका, तो 30 प्लस का 5, बी कितना था 40 बटे का 70, 0 से 0 खत्म, 35 गुने का 4 बटे का 7, 7 पचे 35, बेटा 5 गुने का 4, 5 का 20, ऑप्शन नंबर ए। ये था फॉर्मूला के साथ। अगर बेगर ट्रिक करना चाहें तो बेगर ट्रिक भी हो सकता है, बोलिए तो मैं करा देता हूँ। एलसीएम लेके ही होगा, हाँ चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि ए और बी किसी कार्य को वो कितने में कर रहे हैं सर, 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करते हैं, मतलब कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। कौन जा रही है, ए। तो बी शेष कार्य 25 दिन में पूरा करता है, तो ए कितने दिन बाद छोड़ के गया, ये पूछा ए कितने दिन बाद काम को छोड़ के गया, बताइए आप इसको।
जल्दी बताइएगा। बताइए, बोलेंगे तो मैं बेगा ट्रिक ही कर दूंगा। इसमें ट्रिक यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बात करते हैं सर, हमेशा चीजें थोड़ी हैं। 30 आ रहा ना, 10 देखिए क्या ऑप्शन। 11 दिन आ रहा था, मेरा 10 है। देखिए कितना आ रहा है। चलिए, आप लोग सबके सब दिमाग, जो मैं पहला फार्मूला लिखवाया था ना, पहले फार्मूला में बनाइएगा। पहला फार्मूला क्या बोला, टी निकालना था। तो पहला फार्मूला क्या लिखवाया था, याद है आपको, कि b माइनस का x अपॉन में a प्लस b इंटू कर दी। b ने a था, ये था फार्मूला। अब देखो b कितना था, 36 माइनस का करेंगे आप 25 अपॉन में 30 प्लस 36 गुने का है 30। तो आप माइनस करें कितना आएगा सर, 11 बटेगा 66 गुने का 30। 11 छक्का 6 बचे 30। तो उन्होंने 5 दिन काम किया था। पहला फार्मूला जो हमने यूज किया था क्लास शुरुआत के समय में, उसी फार्मूला का हमने यूज किया और हमने आगे बढ़ा। हाँ समझे, पहला फार्मूला था जिसमें हम थोड़ा सा फंस रहे थे हम लोग, तो वही वाला क्वेश्चन था बिल्कुल। हाँ काट दीजिए ना मैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट होगा, एलसीएम लेके एलसीएम लेके भी करेंगे, डायरेक्ट आराम से आ जाएगा। 36 और 30 का एलसीएम लेके 5 से काट दिया सर यहाँ पे तो आंसर बता दिया ना, आप कौन थोड़ी बताओ। 36 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 180। दोनों से कट रहा है 180। नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा पूरा समझ है कि एक कितने दिन बाद काम, सुने, दोनों का पहले काम निकालना पड़ेगा एक दिन का, उसके बाद फिर 25 दिन का काम उसका निकालना पड़ेगा, टोटल में से उसको माइनस करना पड़ेगा, जो आएगा उसको माइनस करना, एक लेके माइनस कर, उसके बाद डिवाइड करो, तब जाके आंसर आएगा कितना दिन काम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेम उसी तरह से क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग, ठीक है, 36 दिन में और 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। बी बचा हुआ कार्य 36 दिन में समाप्त किया। तो ए कितने, सेम चीज बेटा, अभी जो फॉर्मूला बताया था सेम उसी ट्रिक पे यूज कर लीजिए। ए कितने दिन के पश्चात काम छोड़ के गया, सेम उसी प्रकार है भाई जो अभी बताया था, बिल्कुल सेम उसी प्रकार है। प्लीज जल्दी से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं करूँ क्या, करूँ क्या, 36 दोनों छोड़ के ये जा रहा है छोड़ के, तो 36 में से 45 में 36 माइनस कितना आएगा, 9 बतेगा, ये प्लस करो कितना आएगा, 70 80 81 गुने का 36, काटो ना, ठीक है, 9 81 9 चौका 36 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4 दिन। फॉर्मूला में सारा चीज हाँ तो ये तो फॉर्मूला है, जितना मैंने पढ़ाया आज सारे फॉर्मूला पे, मैं पहले ही बोला था कि फॉर्मूला है, पहले ही फॉर्मूला चल रहा है। डायरेक्ट बोलोगे तो मैं डायरेक्ट करके दिखा दूंगा, सही है ना। ये ट्रिक भैया बिल्कुल सुंदर था, सुशील सा है। फॉर्मूला बस याद हो, जो जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है, किसी में से ए में बी में से माइनस करके। फॉर्मूला याद है तो भाई तुम तो 20 सेकंड में मार दोगे यार, बहुत टाइम लगेगा एलसीएम में तो भाई टाइम लगेगा। वही तो देखो, आपने पढ़ा होगा सर, आपको पता है कि बिल्कुल सुंदर सुशील का ट्रिक प्यारा सा है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है।
ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। फिर कौन छोड़ के चला जाता है भाई? कौन छोड़ के चला जाता है? बी ए द्वारा। हाँ, तो बी कितने दिन पूरा करेगा? जल्दी बताइए आंसर करके, जल्दी बताइए। फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला लगा, डायरेक्ट माना, डायरेक्ट माना। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट माना, डायरेक्ट माना। भैया 3 दिन 3 दिन बिल्कुल सही है। फॉर्मूला लगाओ ना, कौन सा फॉर्मूला था बताना यार सर? 12 में से 9 माइनस किया 3 दिन बस आपको मैंने फॉर्मूला बताया क्या था? ये वाला फॉर्मूला था सर। कौन छोड़ के जा रहा है? ये था, एक समाप्त होने से एक दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में ये वाला फॉर्मूला था सर। हाँ, ये था a प्लस एक्स अपॉन में b इंटू का a प्लस बी, यही लगाओ। तो कह रहा, अगर कह रहा है कौन जा रहा है समाप्त होकर कार्य छोड़ के? ए जा रहा है, बी जा रहा था? बी जा रहा है, ए द्वारा शेष काम। बी छोड़ के जाता है, तो ए कितने दिन में काम पूरा करेगा? आपकी फॉर्मूला देखिए, एक्स काम में समाप्त होने से एक दिन पहले छोड़ के जाते हैं, जा रहा है कौन? वाई। तो आपको ये लगेगा बी प्लस का एक्स, क्या था फॉर्मूला बेटा, याद है आप लोगों को? बी प्लस का एक्स ए, क्या लिखो बेटा? टी पूछा है ना, तो बी प्लस का एक्स क्या बेटा? ए अपॉन में ए प्लस बी। बी कितना था? 15 दिन था। 15 कितना दिन काम किया? 5। 15 12 17 27, ठीक है। ए कितना था भाई? 12। काटोगे मेरे बेटे तो कितना आ जाएगा? 20 गुने का 12 बटेगा 27, 3 चौके 12, कितना हुआ? 27। नहीं कटेगा, नहीं कहीं मिस्टेक। 12 भी 27, 27 हो जाएगा ना। और कितना हमारे पास? 15। 15 में 5 प्लस को 20, काटोगे तो कैसा है? काटे क्यों नहीं है? कटे भी नहीं करना ना, कोई नहीं, तो हम इसको कट में नहीं करेगा तो हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या टेंशन है हमें, ठीक है। जब नहीं कटेगा तो मत काटो। सबसे पहले आप ए कितना दिन में? ए एक दिन का काम 1/12, बी का 1/का काम, सॉरी ये का हो गया, बी का एक दिन का काम 1/15, दोनों कितना दिन काम किए? 5 दिन। तो ए प्लस बी के 5 दिन का काम, लेकिन 1/12 प्लस का 1/15 गुने कितना है सर? 5 दिन पूछा इन्होंने, 5। 12 15 कैलसियम कितना होगा सर? 60 होगा। तो लो भैया 60, ठीक है। 5 प्लस 4 गुने का 5, 1 12, 9/12, 3/4, दोनों ने मिलकर कितना? 3/4 हमने काम पूरा कर लिया। टोटल काम, कुल काम, कुल है काम कितना था? 1 में से 1 था, है ना। तो बचा हुआ काम ले लो, बचा हुआ काम 1 में से माइनस कर लो 3/4, कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/4। बचा हुआ काम कितना भाई? 1/4। अब 1/4 एक कितना दिन में? ए जा रहा है छोड़ के, कौन जा रहा है? बी जा रहा है। ए कितना दिन में करेगा? तो लो 1/4, उसका एक दिन का काम कितना था? 1/12, 1/4 बट्टे में 1/12, तो लो कर दो 1/4 गुने का 12, कर दोगे मेरा काम? 3 चौका 12, तो कितना होगा भैया? 3 दिन में। कितना होगा? 3 दिन में बचा हुआ काम समाप्त करेगा। जब नहीं मानेगा फॉर्मूले में तो बगैर फॉर्मूले आएगा, क्या बेटा? जब फॉर्मूले नहीं लेगा तो भैया हम तो चलेंगे ही। हमने क्या किया? ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का, दोनों 5 दिन में कितना काम करते बेटा? 3/4। कुल काम कितना था? 1 में से बचा हुआ 1/4 बचा। जब 1/4 बच गया तो उसकी टोटल काम 1/4, एक दिन में 1/12 कर रहा है, तो 1/4 गुने का 1/12, कुछ नीचे 1 से 1 कैंसिल, 12, 3 चौका 12, 3 दिन में बचा हुआ काम आ देगा। 3 चौका 12 ना, ठीक है सर। अगला बताइए, लिख लेना, अगला बताइए, बात लिख लेना देर को। ए बी के सापेक्ष 3 गुना कार्य कुशल। ए की एक कार्य आरंभ किया और
तथा 4 दिन बाद उसके स्थान पर बी, मतलब कोई और आ गया, बी आ गया। और क्वेश्चन में इसमें देखें बहुत क्वेश्चन मिस्टेक होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर करके क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक होता है ना। ए और बी के सापेक्ष 3 गुना काम कर, ए ने कार्य आरंभ किया, ठीक है, तथा 4 दिन बाद उसके पश्चात उसका स्थान पर बी आ गया। कौन आ गया भाई? बी आ गया। और बी आने के बाद बी ने 15 दिन तक कार्य किया तथा चला गया। बी कितना दिन गया? 15 दिन काम किया और चला गया। यदि ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य 75% पूरा कर लिया, कितना किया उन्होंने? तो बी अकेला वह कार्य कितना दिन में पूरा कर लेगा? तो बी अकेला वह कार्य कितना दिन में पूरा कर लेगा? क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। आप पढ़ करता हूं क्वेश्चन क्या कर, ए और बी की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। ए कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। उसके स्थान पर बी आ गया। बी ने 15 दिन तक काम किया तथा चला गया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य 75% काम पूरा कर लिया उन्होंने, तो बी अकेला काम को कितना दिन में पूरा करेगा? चलिए करूं मैं, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब हम आते हैं मैदान में। कह रहा है कि ए कितना दिन में किया सर? ए ने कितना दिन किया सर? 4 दिन किया। बी ने कितना दिन किया सर? 15 दिन किया। दोनों मिलकर कितना परसेंट काम कर लेते हैं? 75%। यही है ना, दोनों मिलकर 75% काम को कर लेते हैं। तो कह रहा है कि जो बची हुई काम है उसको कितना दिन में पूरा किया जा सकता है, तब देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए हमें नहीं पता क्या है, तो हमने माना क्या कि ए जो काम करता है वो एक्स की स्पीड से करता है और ये करता है जो 3x की। तो एक दिन का काम लिख सकते हो क्या? 4/x। और बी के एक दिन का काम क्या है? 15/3x। इन्होंने मिलकर 75% काम कर लिया, मतलब 75/100। काटना चाहे काट सकते। एलसीएम कितना हो जाएगा सर? एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? अब देखो एक काम करता हूं, मैं इसको स्मॉल कर देता हूं। देखो 3 5 15, 3 एकम 3 से खत्म, 25 3 75, 25 चौका 7। तो मेरे पास कितना होगा? 4/x प्लस 5/x 3/4। एलसीएम आ जाएगा बेटा x, और 5 4 9 इज कल होगा 3/4। ठीक है, तो 3 एकम 3 3। तो मेरे पास x इज कल तो कितना हो जाएगा? 3 गुने का 4 12 दिन, मतलब 12 दिन। अब जो बी 12 दिन, जो बी काम है 12 दिन, और बी 12 दिन में करेगा, 12 काम बच गया। तो बी कितने स्पीड से कर रहा था सर? बी के एक दिन का स्पीड कितना था? 3x इजकल टू का 12। आपको x का निकालना है। अरे x की वैल्यू क्या निकाले हो? 36 है ना। तो आपने x की वैल्यू क्या निकाला? आपने x की वैल्यू क्या निकाला बेटा? 12। तो आप लिखो 3, बी काम करेगा तो 12 गुने का 3 गुने का 12, इसको भागते हैं 36 दिन में, बचा हुआ काम वो मार देगा। है क्या 36 ऑप्शन नंबर बी? नहीं आया समझ में? हमने क्या किया समझिए। सबसे पहले हमने किया क्या, वो देखिए, एक का काम देखा, बी का देखा, इसका x था, इसका 3x था, 3 गुने 75%। हाँ, तो हमने एक और इसको कहा था 5 कम 5 5 3 15। तो क्या होगा मेरे पास बेटा? एक दिन का काम दोनों को निकाला, 4/x 5/x इतना कर देना। तो सर मैंने x को तो छोड़, x को छुआ ही नहीं है। ये भी तो कर सकता है 4 का 40 100 से 25 से। नहीं, एक सेकंड से नहीं कटेगा। आपको मैंने बोला कि 15/3x, तो मैंने काटा तो आप कर रहे हो नहीं कटेगा। आई एम राइट? ठीक है। अब मैं देखो 5 गुने का 3, 3 गुने का x, 3 से 3 खत्म, 5/x आ गया। तो मैंने नॉन वेरिएबल छुआ ही नहीं है ना, वेरिएबल तो छुआ नहीं, वेरिएबल नॉन वेरिएबल से नॉन वेरिएबल काटा हूं। अच्छा सेटर काटा हूं ना, तो मेरे पास कितना आएगा? 5/x आया। x का एलसीएम कितना हुआ? x 5 4 9, 3 एकम 3 3 का 9, 3 को 4 से किया 4 3 12, x की वैल्यू 12 आ गया। x किस स्पीड से काम कर रहा था? b 3x का, तो 3 गुने का 12 बढ़ती है 36। चले आगे, चलिए अगला
एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया, फिर एक काम छोड़कर चला गया, शेष काम शेष काम को बी को पूरा करने में कितना दिन लगा होगा? चलिए बताइए। बताइए। ए और बी मिलके करा, दोनों 24 दिन में करते हैं, बी अकेला उसी काम को 32 दिन में पूरा करता है। दोनों 8 दिन तक मिलकर काम किए हैं। कितने दिन तक? 8 दिन तक। फिर ए छोड़कर चला गया तो शेष काम जो बचेगा बी कितने दिन में पूरा कर लेगा? कुछ मत करिए आप लोग। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, कुछ मत करिएगा। इन्होंने क्या बोला था? ए और बी मिलकर 24 दिन। हाँ, ए और बी मिलकर कितने दिन करते हैं? 24। तो अगर मैं ए प्लस बी का बराबर 24। एक दिन का काम तो लिख सकता हूं क्या? 1/24 है। और ए का एक दिन का काम, 32। ए का एक दिन का काम 1/32। तो क्या मैं बी का एक दिन का काम निकाल सकता हूं क्या? तो बी का काम निकालने के लिए क्या, बी का एक दिन का काम, तो 1/24 माइनस का 1/32, तो एलसीएम कितना होगा? 32 से हो जाएगा 96, तो कितना होगा? 4। ठीक है, 4 माइनस का 3, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा, बी का एक दिन का काम 1/96, मतलब पूरा काम वो 96 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है बी अकेला उस काम को 96 दिन में करेगा। अगर आ गया तो अब ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है आपको कि ए और बी दोनों कितने दिन तक काम करते हैं साथ में? 8 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन साथ में काम करते हैं? 8 दिन काम करते हैं ना। 1/24 बराबर 1/96। ये 800 भाग कर देंगे तो 816 आ जाएगा। आंसर कितना बता रहे हैं आप? 16। गलत। अच्छा। आप 196 लगा रहे हैं ना, वो गलत। एक अब बोल रहा है कि दोनों ए तथा बी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो जब वो दोनों 8 दिन तक करते हैं, एक कितना दिन में करता है? 32 दिन में था। बस अब देख मेरे बेटे, दोनों मिलकर 8 दिन करते हैं। अगर दिमाग लगाएगा 1/32 प्लस 1/96 गुने का 8, एलसीएम आएगा 96 32 का, तो ये कितना हो जाएगा सर? 3 + 1 गुने का 8, यही है। तो 12 का 12, 12 8 है 96, 4। अब मेरे पास आ गया 4/8, 4/8 काटेगा ना? हाँ, 12 8 96, तो कितना आ गया? 1/3 हो जाएगा ना मेरे पास, 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 हमारे पास आ गया कि दोनों मिलकर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी अकेला उसके जो बचा हुआ काम है कितना दिन में करेगा? तो कुछ मत करो यार, हमारे पास कितना आ गया? एक्स की वैल्यू कितना है? 1/3 है, और ऊपर हमारा कितना आया था? 1/96। नहीं, आप यहाँ पे कंफ्यूज होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि इधर देखो, इधर क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 8 दिन में किया, तो 1/32 गुने का 8 प्लस 1/96 गुने का 8। ठीक है, दोनों मिलके पूरे काम को खत्म कर लेंगे। एक अब हमने काटा तो 1/4 प्लस का 1/12, 12 8 96, तो ये 1 आ गया। सॉल्व करोगे मेरे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करो ना। हाँ? 4/12 यहाँ पे तो कट जाएगा बिल्कुल, जो कि हमें पूरा काटना नहीं है। ये हमारा काम किया था, तो लिख सकते हो 8 प्लस का 32, और ये 8 प्लस का 8/96। अब उसके छोड़ के जा रहा है, 8 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो हमें एक्स लेके चलना कि एक्स कितना दिन में पूरा करेगा। अब समझो क्वेश्चन सेट। अब ये कितना दिन हो जाएगा? 1, पूरा काम 1 था। सर हमने 1 क्यों लिया पता है आपको? 1 हमने ये लिया कि 1 जो बचा हुआ काम बी कर रहा था। सॉल्व कर दो तो कितना? 1/4 प्लस इसको 1/4 ले लो, और इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? नहीं कटेगा सर, ये मत काटिए ना, इसको मत काटिए। अगर नहीं तो इसको भी मत काटिए, आप इसको भी छोड़ दीजिए। जब ऐसे कहा एलसीएम कितना आएगा? 96,
3 और 3 का 24 प्लस 8 प्लस x इजकल टू का 1, कितना है आंसर? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना मेरे बेटे, 24 प्लस 24 8 24 है 32, 32 प्लस x इजकल टू का 96, x इजकल टू का 96 माइनस का 32 इजकल टू 64। b कितना दिन में बच्चे का काम कर देगा भाई? b उसके जाने के बाद b बच्चे का काम कितना कर देगा? 64 दिन में। कितना दिन में सर? 64 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा तो घुमा, दोबारा समझाता हूँ, नहीं समझा देखिए। सबसे पहले हमने a का एक दिन का काम निकाला, दोनों का एक दिन का 1/24, a का हमारा एक दिन का काम 1/32, b का माइनस किया तो एक दिन का 96, और b को उस काम को दे दिया तो अकेला 96 दिन में कंप्लीट कर देगा भाई, ठीक है। अब हमने क्या किया इसके आगे देखिए, हमने ये माना कि वो 8 दिन काम किए साथ में, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 8 से। जो बचा हुआ काम होगा वो कौन करेगा? x दिन में कंप्लीट करेगा, क्योंकि b करेगा तो b में प्लस करते, अगर a करता तो a में करते। तो इसको सॉल्व करते, एलसीएम 96, 3 और 3 का 24 प्लस 8 प्लस 24 है 32, 32 x प्लस अपॉन में 96, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 32 प्लस का x 96, x की वैल्यू कितना का? 64 दिन में काम करेगा। बचा हुआ काम 64। अगला, a और b दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं। a अकेला उस काम को 7 दिन में करता है, तो b उस कार्य को कितने दिन में? ये तो बिल्कुल इजी है यार, पहला ट्रिक याद है, a और b दोनों कर रहे हैं, x y प्लस का x माइनस y कुछ कराया था ऐसा फॉर्मूला भाई। a b मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं, दोनों का पूछ रहा है ना। हाँ, और a अकेला उसी काम को 7 दिन में करता है, तो b कितना दिन में करेगा? x y बटे में x माइनस y। हाँ, आप ऐसा देखो, चाहे आप लिख लो ऐसे, दोनों a b कितना? 1/35, एक दिन का निकालो 1/7, तो b का निकालना है ना, तो 1/35 माइनस का 1/60, 35 और 60 कैल्सियम कितना आएगा बेटा? 5 से 7, 5 से 6, 7 5 5, 5 से 12, 12 से 84, नहीं 5 से काटो ना 7, 5 से 12, 12 से 84 नहीं है, पता नहीं कितना आएगा, देखो 35 गुने का 60, 5 से काटोगे 5 7 35, 12 5 60, ठीक, 12 7 5 7 35, तो 12 7 84, 350 कैसे हो जाएगा? 84 350 जाएगा नहीं, एलसीएम हो ही 20 को 0 420 आ सकता है, 40 6 से कट जाएगा। 84 है ना, 84 दिन सी। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं 5 का 20 का 0 हाथ में 2 8 पे 40, 420 आएगा सी, 420 आएगा, और इसको डिवाइड करो 35 से, तो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा क्या? हाँ है नहीं, ऐसे नहीं 420 होगा ना। अब 420 को 35 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 12, तो 12 माइनस का इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7, तो कितना हो गया सर? 5/420 डिवाइड करो 5 से, 84 दिन। ऑप्शन नंबर सी जिसने बोला सही है। अब तो ये लगा लो तरीका, या तो मैं आपको क्या बताया था, एक्स माइनस का वाई माइनस का, यही बताया था। तो कितना था हमारे पास? 35 और 60, तो 35 गुने का 60 माइनस का 60 माइनस का 35 गुने का 60 माइनस का कितना? 25। अब काट दो, 50 25 5 7 35, 7 से काटोगे 12 7 84। ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक चलना हो ट्रिक चले, बेगा ट्रिक जाना बेगा ट्रिक जाएगा, बिल्कुल छू मंत्र में आंसर आ जाएगा। अगला, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? जल्दी से बताइए आंसर। ऑप्शन नहीं दिया हूं इसका। चलिए, अब कह रहा है क्या कि ए का कितने दिन में कर रहा है सर? 5 दिन में कर। ए का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो ए द्वारा पूरा काम कितना दिन समय? ए पूरा काम
कितना दिन में कर लेगा, तो कितना दिन में कर लेगा, तो लो भैया 5 बट्टे का कितना 2 गुने का 12 कर लो, तो 2 छक्का 12, तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा 7 दिन में। बी कह रहा है बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 5 गुने का 6 25, बी कितने दिन में करेगा सर 3 बट्टे का 1 5 हैं 15, बी पूरा काम 15 दिन में करेगा। अब करेगी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आ गया आंसर ना, 1 बट्टे का 30 प्लस का 1 बट्टे का 15, एलसीएम आ गया 30, ठीक है, 1 प्लस का 2 3 बट्टे का 30 1 बट्टे का 10, मतलब आ गया आंसर 10 दिन। ऑप्शन तो इसमें 10 था। या आप ये निकाल लिए थे एक पूरा काम निकाल लिए तो ऐसे भी कर सकते थे 30 गुने का 15, ठीक है, 30 प्लस का 15, तो 30 गुने का 15 बट्टे का 45, 15 तिया 45, 3 यहाँ का 30, ले बेटा छू मंतर। चलिए ए बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ए और बी और सी, सॉरी ए बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को इतने में करते हैं, सी इतने में करते हैं। हाँ यहाँ पे ना बेटा सी, हाँ बी तथा सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, सी तथा ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो ए बी सी तीनों कितना दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो आपको बताया था तू वाला तू था बताइए आंसर। डी इसमें सर 9 है, ठीक है। मैंने क्या बताया था 2xyz, ये बताया था xy प्लस का yz प्लस का zx, कर दो सॉल्व यार, या तो ये लगाना ये लगा लो, तो ये लगा लो ना बेटा 2 गुने का 15 कितना था बेटा 12 15 12 20 15, तो 12 गुने का 20 गुने का 15 सॉल्व कर दो ना, तो 12 गुने की 240 प्लस 15 गुने की 30 300 प्लस 12 50 6 6 12 6 180, तो काट कितना है बेटा 2 गुने का 12 गुने का 20 गुने का 15 प्लस का 200 300 3 200 500 500 200 700 720 720 आ गया आंसर। 720 से 12 12 छक 72 60 20 से 20 20 3 60 3 से का तो 3 5 15 2 गुने का 5, कैसा आता आपका 5 सर? आपने मल्टीप्लाई नहीं किया होगा ना, आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसलिए 5 आया था सर। एलसीएम हाँ अभी बता रहा हूँ, इसका आंसर आ गया 10, एलसीएम लेके भी आपको कर देना, इसका आंसर राइट आंसर 10 ही होगा। एलसीएम लेके करता हूँ सर, हाँ एलसीएम लेके करो। ए और बी कितना 1 बट्टे का 12 प्लस 1 बट्टे का 20 प्लस 1 बट्टे का 15, एलसीएम आ जाएगा सर 60, 12 5 60 20 3 60 15 4 60, 5 4 9 9 3 12 बट्टे का 60, 1 बट्टे का 5 और 1 बट्टे का 5 गुने का 2 1 बट्टे का 10, आ गया 10 दिन। आपने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मैंने वही तो बोला आपने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर इसका था, क्योंकि फॉर्मूले में देखो ना 2 था ऊपर में, याद करें फॉर्मूले से, तो आप ऐसा क्या लोगे, तो क्योंकि देखो ए का 2 बार कंसीडर किया था, बी को हमने 2 बार किया था, सी को 2 बार किया था। इस वाले में क्वेश्चन 2 तरीके से होता है, 2 को भी तो लेना पड़ता है जब ए बी और बी सी पूछे तो। सबसे बेस्ट वैकेंसी में है इसका, थैंक यू। कल लास्ट सीजन है इसका, अभी कहाँ से सर, अभी 4-5 और बचा हुआ, तो तीसरा हो गया, ये सबसे लंबा जाएगा क्या? नहीं इसको भी ज्यादा मैं कम क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, 10 ही तो ले रहा हूँ, और 20 ले लूंगा तो फिर 20 लूंगा तो ज्यादा, क्योंकि ऐसे थोड़ा शुरू में एक्चुअली क्या होता है कि क्लास शुरू में संडे तक ले लीजिए, कल परसों तक नहीं संडे नहीं, हाँ संडे तक, फिर इसमें कल की जो क्लास होगी, कल मैं सोचा कि जो पीछे की क्लास होगी उसकी मैराथन क्लास अपलोड यूट्यूब पर अपलोड, तो आज लेते हैं, फिर अगले क्लास में थैंक यू बाय बाय, इसका भी डालूंगा, थैंक यू बाय बाय, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते अगले क्लास में, थैंक यू।